जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए जल्दी से। कैसे हैं आप लोग? फिट हैं? वो लाइट्स ऑफ कर दो, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो वाली। ये वाली भी। ठीक है। हाँ जी बेटा, आ जाए जल्दी से। हम लोग पढ़े थे थर्मल फिजिक्स, और थर्मल फिजिक्स में पढ़ लिया था एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड्स और थोड़ा सी बात करेंगे आइडियल गैस की। ठीक है। सो हेडिंग लिख लें, बचाएं। हाँ, ओके। हेडिंग लिखें बेटा, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। हाँ भाई, हमने पढ़ा था ना लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर लेंथ इंक्रीजेस, पढ़ा था ना आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की। क्या लिक्विड्स एक्सपेंड होते हैं कि नहीं होते? तो एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या होता है, लिक्विड एक्सपेंड होते हैं कि नहीं होते। सो ओके, एक वीडियो देखते हैं। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की बात कर रहा हूं मैं बेटा। ये स्टैंड है और ये फ्लास्क है। इस फ्लास्क में मैं पानी डालूंगा और इसको हीटअप करूंगा। तो आप देखेंगे अगर लेवल चेंज होगा तो पानी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन बड़ी फ्लास्क है ना, तो ये पानी का लेवल का चेंज नजर नहीं आएगा। तो उसको सेंसिटिव बनाने के लिए मैं पतली सी ट्यूब रख लूंगा। क्या मतलब? देखो, अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर हो, जरा गौर से सुनिए। अगर इस तरह का कंटेनर हो, पानी का लेवल ये है, अगर मैं इसके अंदर 15-20 पानी के ड्रॉप डाल भी दूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा पानी का लेवल, क्योंकि राइज नहीं करेगा, एरिया ज्यादा है ना। लेकिन अगर ये यूं करके ट्यूब है, यूं, इससे पानी का लेवल ये है, इसमें मैं 10-15 ड्रॉप पानी डालूंगा तो मे भी पानी यहां तक आ जाए। इट इज मोर सेंसिटिव, पतला है ना, थोड़ा सा भी चेंज इन वॉल्यूम को शो करेगा। ये 10-15 ड्रॉप डालने से पानी का लेवल शायद यहां तक आ जाए, तो पता भी नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, पानी के लेवल की, पानी के एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करना है ना, तो इस ऑपरेटर को सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव करने के लिए क्या करेंगे, पानी को यहां तक डालेंगे, ये भी इतना मोटा है ना, इसको और पता करने के लिए यहां पे एक और नैरो ट्यूब डाल देंगे। देखते हैं तो क्या कह रहा हूं मैं, ऑल ऑफ यू प्लीज। हाँ भाई, हम पढ़े एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, वीडियो देखते हैं, बात करते हैं। हाँ जी, इसे पानी डाल दिया, कलर्ड वाटर ताकि नजर आए, और इसको और सेंसिटिव बनाने के लिए कलर लिक्विड इज टेकन ताकि आपको नजर आए ना। अब इसको सेंसिटिव बनाने के लिए मैं इसके अंदर जो है ना नैरो ट्यूब फिट कर देता हूं। ये देखो, ये नैरो ट्यूब फिट की है ताकि सेंसिटिव हो जाए, लिटिल चेंज इन वॉल्यूम में नजर आए। वो याद नहीं आपने पढ़ा था थर्मोमीटर में, जितना बोर पतला होता है उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैंने ये नैरो ट्यूब यूज कर ली, नैरो ट्यूब यूज कर ली, ताकि थोड़ा सा भी चेंज इन वॉल्यूम को मैं ऑब्जर्व कर सकूं। अच्छा भी, अब देखिए जरा, अभी लेवल कितना है, द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इज V1। इसको मैंने V1 लेबल कर दिया, इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल है V1, इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। अच्छा, अब मैं इसको हीटअप करूंगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जब हीटअप करेंगे तो क्या होना चाहिए? जब इसको हीटअप करेंगे तो अगर लिक्विड, भाई चीजें गर्म करने पे एक्सपेंड होती हैं, अगर लिक्विड एक्सपेंड होगा तो उसको ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं होता क्या है। हाँ जी, मैंने इसको बर्नर ऑन किया तो पानी का लेवल ऊपर जाना चाहिए, मैं सोच रहा हूं, लेकिन क्या हुआ, पानी का लेवल नीचे आएगा पहले। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि पहले कंटेनर एक्सपेंड होगा। कंटेनर एक्सपेंड होगा तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, ये नीचे आ गया, पानी का लेवल यहां तक ड्रॉप कर गया, V2 तक पहले ड्रॉप किया लेवल, क्योंकि पहले कंटेनर एक्सपेंड हुआ। कंटेनर सॉलिड है, पहले हीट डायरेक्टली उसको मिल रही है, उसके बाद पानी को मिलेगी हीट, और पानी भी एक्सपेंड होगा, और वो कहां तक जाएगा, इससे भी ऊपर तक चला गया। ये क्या है, V2 से V3 लिक्विड के एक्सपेंशन है। लेटर द लिक्विड एक्सपेंड राइजिंग लेवल टू V3। पहले लेवल नीचे हुआ, फिर लेवल ऊपर गया। लेवल नीचे होना क्या प्रूव करता है, पहले कंटेनर एक्सपेंड हुआ, जब कंटेनर एक्सपेंड होगा तो लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले हीट कंटेनर को मिल रही है। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड को हीट मिलेगी तो लिक्विड एक्सपेंड होगा। अगर लिक्विड का लेवल V1 से कम होकर V2 पे आया और दोबारा V1 पे आके फिक्स हो जाता, इसका मतलब ये हुआ जितना कंटेनर एक्सपेंड हो रहा है उतना लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है।
दोनों इक्वल एक्सपेंड होते जा रहे हैं, लेवल मेंटेन रह रहा है। पहले ड्रॉप हुआ फिर V1 पे आके मेंटेन हो गया, नहीं ये मेंटेन नहीं हुआ, ये और ऊपर तक चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड्स ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स। इससे ये पता चला आपको, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लें, ये डायग्राम बनाइए प्लीज, साथ साथ लेबल कर देते हैं। ये क्या है, इनिशियल लेवल ऑफ वाटर, V2, initially when flask is heated, क्यों हो रहा है, लेबल कर लें। फाइनल लेवल ऑफ वाटर, V1 इनिशियल लेवल ऑफ वाटर, पहले वो नीचे आता है, पानी का लेवल नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है। पहले पानी ड्रॉप करता है फिर ऊपर जाता है। प्लीज हरी अप, हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। एक फ्लास्क में लिक्विड लिया और इसको हीटअप किया, पहले पानी का लेवल नीचे आया फिर पानी का लेवल ऊपर चला गया। दोबारा देख लें इसको, दिखते भी रहें चलें, इसको दोबारा प्ले करता हूं मैं। हाँ जी, ये फ्लास्क है, कलर वाटर डाल दिया इसके अंदर। इसको सेंसिटिव बनाने के लिए कॉर्क और पतली सी ट्यूब लगा देंगे ताकि लिटिल चेंज इन वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर सकें आप। कॉर्क विद द नैरो ट्यूब इज फिटेड और पानी का लेवल ये आ गया, अब ये सेंसिटिव बन गया है। ये इनिशियल लेवल ऑफ वाटर है, इनिशियल लेवल ऑफ वाटर V1। अब क्या किया, इसको हीटअप किया। द कंटेनर विद द लिक्विड इज हीटेड, ये बर्नर है नीचे, बर्नर हीटेड। इसको हीटअप किया, हाँ प्लीज ड्रॉ करें। द कंटेनर एक्सपेंस फर्स्ट एंड द लेवल ड्रॉप्स टू लिक्विड V2, पानी का लेवल नीचे आएगा। देखो इनिशियल लेवल से पहले ड्रॉप किया, इट ड्रॉप्स टू V2। पहले कंटेनर को हीट मिलेगी ना, कंटेनर एक्सपेंड होगा। द लेटर द लिक्विड एक्सपेंड रेजिंग द लेवल टू V3। अब लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड तक हीट पहुंच गई है। पहले कंटेनर को हीट मिली थी फिर लिक्विड को हीट मिल गई है, तो ये ऊपर तक चला गया। प्लीज मेक द डायग्राम। जी बेटा, हमें क्या लगा है, हमें लगा है कि लिक्विड सिर्फ इतना एक्सपेंड हुआ है V1 से V2 तक। हमें लगता है कि जो अपेरेंट चेंज इन लिक्विड का वॉल्यूम है ना वो V3 माइनस V1 है। नहीं, वो V3 माइनस V1 नहीं है, पहले V2 माइनस V3 है, मतलब V3 माइनस V2 है। ये है एक्चुअल लेवल, एक्चुअल राइज इन वाटर। एक्चुअल राइज V1 से V3 भी नहीं गया, वो V2 से V3 गया। लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। प्लीज कॉपी कर लें। ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, हेडिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किया। राउंड बॉटम फ्लास्क को पतली कैपिलरी ट्यूब डाल दी है ताकि सेंसिटिव बन जाए।
कॉपीड? हाँ जी, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं बेटा। आपने लिख लिया ना ये सारी। इनिशियल लेवल ऑफ वाटर व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड, वाटर लेवल फर्स्ट ड्रॉप टू V2 ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, देन इट राइजेस। लिख लेते हैं साथ, लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं आपको। देखिए, द वाटर इन अ फ्लास्क इज हीटेड, द लिक्विड इन अ फ्लास्क इज हीटेड, लिक्विड या वाटर इन फ्लास्क इज हीटेड, इनिशियली लिक्विड लेवल, इनिशियली लिक्विड या वाटर लेवल, चलिए वाटर लेवल लिख देता हूं, वाटर लेवल ड्रॉप्स from V1 to V2, then rises to V3। ऑब्जर्वेशन में क्या किया आपने? लिक्विड इन अ फ्लास्क इज हीटेड, इनिशियली वाटर लेवल ड्रॉप करता है, फिर ऊपर तक आ जाता है। डायग्राम बना ली होगी आपने। Flask in the liquid is heated, liquid in a flask is heated, initially water level drops from V1 to V2, then rises from to V3। जी बेटा लिखिए इसके बारे में, हो गया? हाँ जी, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन है? इसकी कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? द कंक्लूजन हियर इज लिक्विड्स also expand on heating, and number 2, liquids expand more than solids, liquids expand more than solids। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि लिक्विड भी एक्सपेंड होते हैं, लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। क्यों भाई? हमें कैसे मालूम हुआ कि लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड? ये फ्लास्क है, बड़ी बना लिया, यहां तक काफी है। हाँ जी, इसके अंदर ये ट्यूब है, नैरो ट्यूब, इट इज फिटेड विद द कॉर्क। ये ब्लैक से बना दो। हाँ जी, लेवल ऑफ वाटर क्या था? ये था, यहां तक पानी है, ये वाटर है, यहां तक वाटर का लेवल था। तो पहले वाटर लेवल क्या हुआ था? ड्रॉप हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया। पहले वाटर लेवल ड्रॉप हुआ V1 से V2, देन राइजेस टू V3, हीट अप करने से, जब हीट किया तो हमें कैसे पता चला लिक्विड मोर देन सॉलिड एक्सपेंड होते हैं? भाई इनिशियल लेवल पानी का ये था ना, तो पहले पानी नीचे आया क्योंकि पहले कंटेनर एक्सपेंड हुआ, फिर पानी को हीट मिली तो पानी एक्सपेंड होते तो ऊपर तक चला गया। अगर ये दोनों इक्वल एक्सपेंड होते तो क्या होता? पानी का लेवल पहले ड्रॉप होता V2 तक। क्यों? क्योंकि पहले फ्लास्क ने एक्सपेंड होना है, पहले फ्लास्क को हीट मिलेगी, वो एक्सपेंड होगी, लेवल ड्रॉप करेगा, फिर पानी को हीट मिलेगी, पानी एक्सपेंड करेगा। अगर दोनों इक्वल एक्सपेंड होते तो फाइनल लेवल V1 होता। इनिशियल लेवल V1 था ना, तो गर्म होने के बाद भी फाइनल लेवल भी V1 पे आ जाता, पहले ड्रॉप होता V2 तक, फिर V1 पे आके रुक जाता। इसका मतलब क्या होता? दोनों इक्वल एक्सपेंड हो रहे हैं। तो इक्वल एक्सपेंड तो नहीं हो रहे, पानी का लेवल तो V3 तक ऊपर चला गया है, इसका मतलब है लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। अब इसकी रीजन क्या है? एक्सपेंशन की रीजन क्या है? तो व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सपेंशन, और एक्सप्लेनेशन क्या है? तो लिखते हैं प्लीज, एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, तो पहला पॉइंट क्या है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीजेस। उससे क्या हुआ? उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेटा, एटम स्लैश मॉलिक्यूल्स। उससे क्या होगा? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ
मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो रही है, एवरेज स्पीड। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो रही है, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज, देयरफॉर स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, स्पेसिंग बढ़ रही है, लाइन लगा दी है। हाँ जी, स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो सो वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। जी बेटा, पानी किससे बन के बना है, लिक्विड किससे बन के बने हैं, मॉलिक्यूल से, एटम से, मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। तो जब हम इसको हीट अप करते हैं तो ये बॉडी एटम्स की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है इसको एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, उससे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से स्पीड ज्यादा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। वो जो फोर्सेस है ना जिन्होंने मॉलिक्यूल को खींच के अपने करीब किया हुआ है वो वीक हो जाती हैं, तो स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, स्पेसिंग बढ़ जाती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। प्लीज कॉपी करें जल्दी से, आसान चीज है, बिल्कुल आसान, वही एक्सप्लेनेशन है जो सॉलिड की थी। सर तो सीट से बेटा बात कर लेना। कॉपीड, जी बेटा। हाँ भाई, तो लिक्विड भी एक्सपेंड होते हैं और लिक्विड्स की जो एक्सपेंशन होती है वो मोर देन सॉलिड्स होती है, क्योंकि ये लेवल इससे भी ऊपर चला गया। अच्छा, एक और एडेक्सल के सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है, एनामुलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी का एनामुलस एक्सपेंशन होता है, पानी को आप 100 से 4 तक ठंडा करें ना तो पानी के मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं। भाई चीजों को गर्म करें तो एक्सपेंड होती है, ठंडा करें तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगी, जब ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, तो फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी फोर्स स्ट्रांग होती है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, ऑपोजिट रिलेशन है। तो क्या होगा, आप ठंडा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। तो जब पानी को ठंडा करते हैं 100 से 4 तक तो मॉलिक्यूल्स करीब 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 आते हैं 4 डिग्री तक। 4 डिग्री से फर्दर ठंडा करते हैं तो बजाय मॉलिक्यूल्स करीब आने के दूर हो जाते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से। स्ट्रक्चर बनाना होता है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एनामुलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम सिंपल बात करें कि लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, लिक्विड एक्सपेंड होते हैं, मॉलिक्यूल मोटे नहीं होते, स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, मॉलिक्यूल की स्पेसिंग बढ़ जाती है। गर्म करने पे स्पेसिंग बढ़ जाती है, ठंडा करने पे स्पेसिंग कम हो जाती है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, कभी कभी ये जो कंटेनर का एक्सपेंशन है ये निग्लिजिबल होती है, तो अगर आ जाए ना कि लेवल्स इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V3 तो ये गलत नहीं है। फाइनली तो ऐसा ही हो रहा है ना, पहले लेवल नीचे आता है फिर लेवल ऊपर जाता है, लेकिन कभी कभी ये फील ही नहीं होता क्योंकि कंटेनर की एक्सपेंशन इतनी कम होती है कि आपको लगता ही नहीं है कि लेवल नीचे है या ऊपर चला गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि लेवल फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस तो ये ओके है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो, लिखा हो द लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V3 तो फिर ये भी करेक्ट है। असल में ये जो कंटेनर की एक्सपेंशन है ये निग्लिजिबल होती है, समटाइम ऐसा लगता ही नहीं है कि लेवल नीचे आया, ये हमने ज्यादा एक्सेजुरेट किया है कि इतना नीचे आ जाता है, इतना लेवल नीचे नहीं आता। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा भी नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे गैसेस की बात करेंगे। सॉलिड की एक्सपेंशन की बात कर रही, लिक्विड्स की एक्सपेंशन की बात कर ली, गैसेस की एक्सपेंशन की बात करने से पहले हम कुछ गैसेस के बारे में पढ़ लें फिर आगे चलेंगे। तो हेडिंग लिखिए, गैसेस में पढ़ेंगे आइडियल गैस। हम गैस की बात करेंगे और कौन सी गैस की बात करेंगे, विल डिस्कस आइडियल गैस। बेटा हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस। एक मिनट इसको मिटा, हेडिंग लिखिए आइडियल गैस। हाँ जी बेटा, गैसेस में हम आइडियल गैस की बात करेंगे। आइडियल गैस क्या होती है, ऑब्वियसली जो रियलिटी में नहीं है। आइडियल गैस वो होती है
जिनके जो गैस लॉस हम पढ़ेंगे, जो तमाम गैस लॉस को ओबे करती है हर कंडीशन में, हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, हर वॉल्यूम पे ये गैस लॉस को ओबे करती है। तो लिख लें, इट इज एन इमेजिनरी गैस दैट ओबेज ऑल द गैस लॉस एट ऑल द टेम्परेचर्स। इट इज एन imaginary gas that obeys all the gas laws at all the temperature, pressure, and volumes. It is an imaginary gas that obeys all the gas laws at all the temperature, pressures and volumes. It is an imaginary gas that obeys all the gas laws at all temperatures, pressures and volumes. Ideal gas. So what if we have both in our option V1 to V2 or V1 to V3? ऐसे नहीं होगा बेटा। ट्रू लेवल तो ये है ना कि V1 से V2 एंड देन V3। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। तो असल तो ये है कि पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। अब नीचे निग्लिजिबल आता है कि नॉट निग्लिजिबल आता है हमें नहीं मालूम, तो असल में नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। लेकिन कभी कभी इतना कम नीचे आता है कि वो ऑप्शन ही नहीं होता, एक ऑप्शन होगा, दोनों ही नहीं हो सकते। हाँ जी, आइडियल गैस की बात कर ली। इट इज एन इमेजिनरी गैस दैट ओबेज ऑल द गैस एट ऑल द टेम्परेचर्स। हम आइडियल गैस की हम पढ़ते हैं KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर आइडियल गैस। ये रट्टे वाली चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में पढ़े, आसान है जी। पहला पॉइंट क्या है, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो छोटी छोटी इलास्टिक रिजिड स्फीयर्स की तरह एक्ट करती हैं। Molecules of gas are just like molecules of ideal gas की बात कर रहा हूं, of gas are just like rigid elastic spheres। elastic है, प्लीज कॉपी करें। Molecules of gas are just like rigid elastic spheres। Volume of molecule is negligible as compared to volume of container। Volume of molecules is negligible as compared to volume of container। Volume of molecule is negligible as compared to volume of container। Next, there are no intermolecular forces। There are no, ideal gas में intermolecular forces नहीं है, no intermolecular forces। There are no intermolecular forces। So what is KMT? Kinetic molecular theory, सॉरी मुझे बताना चाहिए, kinetic molecular theory of gases obviously। Kinetic molecular theory, KMT। Molecules are in constant random motion। आपको पता है मॉलिक्यूल रुके हुए नहीं है, they collide with each other and with walls of container elastically। Molecules are in constant random motion, collide, please copy करें जल्दी जल्दी, collide with each other and walls of container
elastically, मतलब इनके जितने भी कोलिजन होते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। कैंसिल कर, कौन है? Molecules are in constant random motion, collide with each other and with walls of container elastically. जितने भी मॉलिक्यूलर कोलिजन हैं वो इलास्टिक होते हैं। प्लीज हरी आप, जल्दी से कॉपी करें। आसान है, आपको आती हैं सारी चीजें, कोई मुश्किल नहीं है। पता है सबको गैसेस मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? इलास्टिक सफियर्स की तरह होते हैं, रिजिड इलास्टिक सफियर्स की तरह होते हैं। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई नहीं होती कि मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। कोलिजन की वजह से फोर्स लगाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई नहीं है गैसेस में। आइडियल गैस में तो बिल्कुल नहीं है। आपस में टकरे मारते हैं और विद वॉल्स ऑफ कंटेनर इलास्टिकली। ये कुछ पॉइंट्स है, सारे नहीं लिखवाए, जितने आपके लिए चाहिए वही लिखवाए हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल से कोलाइड करते हैं तो कोलिजन्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब इन्हीं की एक दो और पॉइंट भी हैं, वो हमें नहीं चाहिए। कोलिजन टाइम इज निग्लिजिबल, इंपैक्ट टाइम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटरवल बिटवीन कोलिजन्स, हमें नहीं चाहिए। एक और पॉइंट भी होता है भाई, ये कॉपी करें। कॉपी के बाद बताएं कॉपीड। जी परेशानी की बात नहीं है, आपका रमजान में क्लास टाइम चेंज हो रहा है, मैंने उनसे कहा कि फिजिक्स की आखिरी क्लास करें, इसके बाद कोई और क्लास ना रखें। तो उसके बाद फिर वो सर जब क्लास लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, मेरी लास्ट क्लास ही होगी आपके साथ इंशाल्लाह, मैंने कहा है उनको। हर इस टाइम टेबल में मैम को दोबारा कह देंगे फिजिक्स की आखिरी क्लास रखें, ताकि सर तौसीफ के पास आधा घंटा हो पढ़ाने के लिए। जी बेटा डन, कॉपीड, हरी अप यार। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलें। Molecules are in constant random motion, collide with each other and with walls of container elastically. हाँ जी, अब उसके बाद नेक्स्ट, ये पॉइंट नहीं है, इसके रिलेटेड है। Molecules exert pressure. Molecules exert pressure on walls of container, on walls of container due to these repeated bombardments, repeated collisions, bombardments. हाँ जी, कंटेनर में, एक कंटेनर में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, टक्करें मारते हैं, आपस में बहुत कम टक्करें मारते हैं, दीवारों से बहुत ज्यादा टक्करें मारते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और जब टक्करें मारते हैं तो इस वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू दीज रिपीटेड बम्बार्डमेंट, बार बार टक्करें मारते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब ये जो गैस का प्रेशर है, अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो मैं दो काम कर सकता हूं। द प्रेशर ऑफ गैस कैन बी इंक्रीज्ड, प्रेशर नहीं, केएमटी का पॉइंट नहीं, बस उसके बाद आगे चल रहे हैं, उसके बाद के पॉइंट नहीं मैंने डाला, उससे रिलेटेड है। केएमटी का पॉइंट नहीं है लेकिन नोट्स का पॉइंट है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कैन बी इंक्रीज्ड। अगर मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है तो ये कौन कौन सी चीज, दो चीजों पे डिपेंड करता है, बताता हूं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कैन बी इंक्रीज्ड। बेटा ये आइडियल गैस की केएमटी का पॉइंट नहीं है, मैंने अलग से उससे रिलेटेड पॉइंट है। मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू दीज रिपीटेड बम्बार्डमेंट्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे कर सकते हैं इंक्रीज? दो मेन काम करें, इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स, और नंबर बी क्या करें? इंक्रीज फोर्स ऑफ कोलिजन, इंक्रीज फोर्स ऑफ कोलिजन, इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन्स। भाई जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा।
और जितना फोर्सफुल कोलिजन होगा उतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल बढ़ा दें, इस कंटेनर में 100 आइटम्स है, आप 200 डाल दें, 1 मोल है 2 मोल कर दें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ जाएंगे। नंबर 2, मॉलिक्यूल बढ़ा दें, मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा दें, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे। और क्या करें, डिक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर दें। वॉल्यूम कम करने से भी कोलिजन बढ़ जाती है। डिक्रीज द वॉल्यूम, क्या मतलब, देखो बेटा ये कंटेनर का इतना वॉल्यूम है, तो एक मॉलिक्यूल ने यूं जाके इधर टक्कर मारनी है, फिर इधर टक्कर मारनी है, फिर इधर टक्कर मारनी है, यूं रन्स बनाने हैं ना, क्रिकेट में रन्स बनते हैं। तो अगर कंटेनर छोटा होगा, पिच छोटी होगी तो ज्यादा रन्स बनेंगे ना, चाहे स्पीड उतनी है। अगर आप इस दीवार को पुश करके, समझे ये पिस्टन है और ये पिस्टन है, आप इसको पिस्टन को आगे ले आए हैं, तो मॉलिक्यूल को कम डिस्टेंस कवर करना है ना कोलिजन्स के दरमियान। पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर करना था, ज्यादा बड़ी पिच थी, कम रन्स बनेंगे। अब छोटी पिच है, ज्यादा रन्स बनेंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगे। वॉल्यूम कम कर दोगे तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे। डिक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर देंगे तो बेटा कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। और क्या करें, और ज्यादा रन्स कब बनते हैं, जब बैट्समैन की स्पीड तेज हो तो ज्यादा रन्स बनते हैं ना। मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ा दें। स्पीड कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ जाती है ना, तो ज्यादा कोलिजन्स होते हैं। तो कोलिजन्स बढ़ाने के क्या तरीके हैं, मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, वॉल्यूम कम कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा चक्रे मारेंगे, ज्यादा राउंड मारेंगे। और फोर्स ऑफ कोलिजन कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज द फोर्स ऑफ कोलिजन। तो फोर्स ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगी जब मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से टक्कर मारेगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने के दोनों काम होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो कोलिजन फोर्सफुल हो जाएंगे। कोलिजन फोर्सफुल हो जाएंगे। भाई अगर हमें बाउंसर लगे क्रिकेट में, ठीक है, मीडियम पेसर का और फास्ट बॉलर का, मीडियम पेसर का लगेगा तो ज्यादा दर्द नहीं होगी, फास्ट बॉलर का लगेगा तो ज्यादा दर्द होगी ना। बॉल ज्यादा स्पीड से आ रही है ना, ज्यादा स्पीड से आ रही है तो जोर से टक्कर मारेगी। यूं दर्द नहीं हो रही, यूं दर्द हो रही है, ज्यादा स्पीड से आएगा तो फोर्सफुल कोलिजन होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने से दो काम होते हैं, ये तो कोलिजन्स भी ज्यादा हो जाते हैं और कोलिजन फोर्सफुल भी हो जाते हैं। तो हाउ कैन वी इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने की क्या तरीका है, कोलिजन्स बढ़ा दें, कोलिजन फोर्सफुल कर दें। कोलिजन कैसे बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दें, वॉल्यूम कम कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी फोर्स भी ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने का डबल इफेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होने से क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन भी ज्यादा हो जाएंगे और कोलिजन फोर्सफुल भी हो जाएंगे। प्लीज कॉपी करें जल्दी से। जी बेटा नेक्स्ट, कॉपीड और नॉट। नेक्स्ट बेटा, आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए गैस लॉज। मेन हेडिंग है हमारी गैस लॉज, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सबसे पहले पढ़े बॉयल्स लॉ। अगर आपको याद हो, ये होता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम में होता है। प्रेशर और वॉल्यूम में होता है ना, जिन चीजों में लॉ होता है बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। ये वही लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ। क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक ही बात है। तो लिख रहे हैं, लिख लें, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास
of gas is inversely proportional, volume is inversely proportional to, volume of the fixed mass of the gas is inversely proportional to pressure provided temperature stays constant. Provided, जो चीज नहीं है, टेम्परेचर नहीं है और मैथ नहीं है, मैथ भी फिक्स है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट. प्लीज कॉपी करें बॉयल्स लॉ. ये दो चीजें कांस्टेंट हैं, मैथ भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है. बॉयल्स लॉ में जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा. जी बेटा, ये गैस है, ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, लोड रखा हुआ है, थोड़ा लोड रखा हुआ है तो ये वॉल्यूम है. ज्यादा लोड कर दिया, ज्यादा लोड रख दिया तो ये पिस्टन नीचे आ गया. पिस्टन नीचे आने से क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया ना, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए. बॉयल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है मैथमेटिकली. P is inversely proportional to V. Pressure is equal to some constant over V, और V is equal to constant. क्या मतलब, P1 V1 भी किसके इक्वल है, कांस्टेंट के. P2 V2 भी किसके इक्वल है, कांस्टेंट के. तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अभी समझाता हूं, पहले कॉपी कर लें प्लीज. अजान और इसलिए बोल रहा हूं.
जज़ाकल्लाह। जी बेटा, ये मैथमेटिक्स तो पता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, पी और वी में इनवर्स रिलेशन है, तो इस प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए इज इक्वल टू कांस्टेंट पी कांस्टेंट ओवर वी, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 भी कांस्टेंट के इक्वल है, P2 V2 भी कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सुनिए जरा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुने जरा। P1 है x के इक्वल, सपोज P1 x के इक्वल है, x कोई नंबर है, V1 y के इक्वल है, तो व्हाट इज P1 V1 xy कांस्टेंट होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, प्रेशर को x से 2x कर दिया, डबल कर दिया। जब प्रेशर 2 से मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम में, प्रेशर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम 2 पे डिवाइड हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा y/2। देखो बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इनवर्स रिलेशन है। जब ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, देखो ये x से 2x हो रहा है ना, सपोज मैं प्रेशर को डबल कर रहा हूं, यहां पे प्रेशर x था, यहां पे प्रेशर 2x है, तो प्रेशर डबल हो जाएगा तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। देखो, तो प्रेशर कितना पहले x था, अब x से कितना हो गया 2x, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, y से y/2। इनवर्स रिलेशन है ना, एक चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी 2 पे डिवाइड होगी। अब जरा निकालें P2 V2, अब ये क्या बनेगा, P2 V2 क्या हो जाएगा, P2 कितना है 2x, V2 कितना है y/2, तो ये कैंसिल होगी, क्या रह जाएगा xy। तो P1 V1 भी xy के इक्वल है, P2 V2 भी xy के इक्वल है। प्रेशर बढ़ गया है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन वॉल्यूम 2 से डिवाइड हो गया है, तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया है। प्रेशर 3 से मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। लेकिन ये कब होगा, जब मास भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तब होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। प्लीज कॉपी करें। तो ग्राफ कैसा बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम का, जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका ग्राफ तो होता है ना स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, आप पढ़ सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर मैं यहां पे 1/v ले लूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v बोल रहा हूं, तो फिर तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मैं P और V का ग्राफ बनाऊंगा, यहां पे P और यहां पे V, अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ ये होता है, जो एक्सिस को टच नहीं करता। यहां पे इस ग्राफ पे ये वैल्यू P1 है और ये वैल्यू V1 है, तो जब प्रेशर डबल हो जाएगा, सॉरी प्रेशर आधा हो जाएगा, ये P1 था ना, इसका आधा हो जाता है, ये प्रेशर P2 हो जाएगा, तो प्रेशर आधा हो जाएगा तो वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा, V2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर यहां पर है ना P1 V1 का, वही आंसर यहां पर होगा P2 V2 का, सेम आंसर आएगा इस ग्राफ के ऊपर। P और V का ग्राफ ऐसा बनेगा, कर्व एक्सिस को टच नहीं करता इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, P और 1/v डायरेक्टली ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। प्लीज कॉपी करें। हरी अप प्लीज, हरी अप। कॉपीड। अच्छा बेटा, अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वाई ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, या वाई ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेस, दोनों चीजें पूछ सकता है। आप कहेंगे सर समझ नहीं आई क्या पूछ रहे हैं आप, दोबारा बताता हूं, लिख के बताता हूं। देखो, ये इस तरह पूछता होता है, ये कंटेनर है, इसके ऊपर पिस्टन है, ये गैस है, ये गैस क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और ये इंटरनल प्रेशर है, इधर ये क्या है, प्रेशर इंटरनल, और ये बाहर से जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं ये है प्रेशर एक्सटर्नल। जब पिस्टन रुका होता है ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होता है। ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर, और जब ये पिस्टन रुका हुआ होता है ना, रुका हुआ होता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल इक्वल होता है। अब एग्जामिनर पूछेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम के कम हो जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, ये प्रेशर एक्सटर्नल
बढ़ जाता है तो वॉल्यूम कम क्यों 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 होता है? When pressure is increased, the volume decreases. Why? When pressure is increased, the volume decreases. इसका मतलब होता है external pressure is increased. तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं या आंसर लिखते हैं बस डायरेक्ट. When external pressure is increased, आपको पता है ना मॉलिक्यूल की जो स्पेसिंग थी, मॉलिक्यूल के दरमियान, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज स्पेसिंग होती है एज कंपेयर टू देयर साइजेस. जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. यही आंसर है. व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज, द स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स decreases, therefore volume decreases. जी बेटा, जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की मॉलिक्यूल्स में लार्ज स्पेसिंग है ना, गैसेस कंप्रेसिबल होती है ना, स्पेसिंग की वजह से मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. इस कॉपी करें. अब ऐसे भी पूछ सकता है कि वॉल्यूम के कम होने से इंटरनल प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? वॉल्यूम के कम होने से ये जो इंटरनल प्रेशर है ना, प्रेशर इंटरनल, ये क्यों बढ़ जाता है? कि जब वॉल्यूम कम होता है, व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, व्हाई इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेस. तो हमें पता है इसका, जब वॉल्यूम कम करेंगे तो इंटरनली कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे. जब कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो लिख देते हैं इसको भी. when volume is reduced, the molecules collide more frequently. Molecules collide more frequently, therefore नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया ना, मॉलिक्यूल मोर फ्रीक्वेंटली का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए. देयरफॉर प्रेशर इंटरनल इंक्रीजेस. ये 3 डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर. जी बेटा, मेरा बेटा प्लीज हरी आप, जल्दी से कॉपी करें. हम पढ़ें गैस लॉज. सबसे पहले पढ़ें बॉयल्स लॉ. प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना कम वॉल्यूम होगा, या जितना कम वॉल्यूम होगा उतना इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा. इनवर्स रिलेशन है. आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, ग्राफिकल अप्रोच भी आनी चाहिए. कॉपी करें प्लीज. अब हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई बॉयल्स लॉ. जी बेटा, लास्ट आज के लिए एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई बॉयल्स लॉ. एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई बॉयल्स लॉ. अगर मैंने बॉयल्स लॉ को वेरीफाई करना है, ये रिलेशन है ना, तो मैं पता क्या करूंगा, P और 1/V में ग्राफ बनाऊंगा. अगर ऐसा ग्राफ बन जाए तो बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो गया. P और 1/V का ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि आपको टेबल चाहिए. ग्राफ बनाने के लिए टेबल चाहिए. आपके पास प्रेशर की और वॉल्यूम की सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए. उससे आप 1/V निकाल लेंगे. मतलब आपके पास P1 होना चाहिए, V1 होना चाहिए, P2 होना चाहिए, V2 होना चाहिए, P3 होना चाहिए, एंड सो ऑन. ये 5-6 वैल्यूज होनी चाहिए. ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आप 1/, इसे V है ना आपके पास, तो 1/V1, 1/V2, 1/V3, 1/V4 निकाल लेंगे. प्रेशर और इनका ग्राफ बनाएंगे. अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो गया. इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो रिलेशन वेरीफाई हो गया. तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? हमें एक्सपेरिमेंट करना है.
तो डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर वॉल्यूम मेजर करना है, ये काम करना है मैंने। तो मैंने क्या किया, कौन सा अपरेटस चाहिए, तो एक इस तरह का अपरेटस ले लिया बेटा, सिरिंज टाइप की चीज है जिसपे यहां पे पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है जिसको हम पुश करके आगे कर सकते हैं, और यहां पे क्या लगा हुआ है, प्रेशर गेज, इसके ऊपर वॉल्यूम की कैलिब्रेशन हुई हुई है। वॉल्यूम कैलिब्रेटेड वॉल्यूम है, वॉल्यूम है आपके पास, यहां पे लिखा है 10 cm3 20 कुछ भी है, वॉल्यूम कैलिब्रेटेड वॉल्यूम है। तो क्या करेंगे बेटा, पहले इसको, ये प्रेशर गेज है, ये क्या है, प्रेशर गेज, प्रेशर मीटर भी बोल सकते हैं, प्रेशर गेज भी बोल सकते हैं, प्रेशर गेज। तो सबसे पहले यहां पे रीडिंग ले लेंगे, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, P1, और यहां से क्या मिल जाएगा, V1। सबसे पहले अपरेटस सेट करेंगे और P1 V1, इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस, इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड, P1 V1 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर लोड रख देंगे। नेक्स्ट में दोबारा बना देता हूं, इसके ऊपर क्या रख देंगे, लोड, ये लोड रख दिया, लोड, यू प्लेस्ड द लोड। लोड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू भी आ जाएगी, ये वॉल्यूम ग्रेजुएशन हुई हुई है। ये क्या आ जाएगा, V2, और यहां पे क्या आ जाएगा, P2। फिर और लोड रखेंगे तो P3 V3, फिर और लोड रखेंगे P3 अच्छा, लेकिन जब लोड रखेंगे, एक रीडिंग ले ली ना, जब लोड रखेंगे तो फॉरन रीडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि लोड रखने से, प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर भी सम टाइम बढ़ जाता है। तो थोड़ा वेट करेंगे कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ा है, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है, प्रेशर के बढ़ाने से इसका टेम्परेचर 25 हो गया है, तो आप वेट करेंगे ताकि इसका दोबारा टेम्परेचर 21, सराउंडिंग को हीट लूज करे, दोबारा 20 पर आ जाए। P1 V1 भी 20 डिग्री पे, P2 V2 भी 20 डिग्री पे, P3 V3 भी 20 डिग्री पे लेनी है, और बाद में ये टेबल भर लेना है और ग्राफ बना लेना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फिगर, सेट द apparatus as shown in figure, ये वाला फिगर 1, ये फिगर 1 है। पहला क्या करेंगे, सेट, इसके अंदर गैस है, अच्छा मैंने बताया इसके अंदर गैस है, ड्राई गैस। सेट द apparatus as shown in figure 1। फिर क्या करेंगे, मेजर एंड रिकॉर्ड V1 एंड P1, मेजर एंड रिकॉर्ड P1 एंड V1। फिर क्या करेंगे, एड लोड, एड लोड एंड वेट। वेट क्यों करना है, ताकि जो टेम्परेचर बढ़ा है दोबारा उतना ही हो जाए। फिर उसके बाद करेंगे, मेजर P2 एंड V2। फिर कीप ऑन एडिंग मोर लोड्स, कीप ऑन एडिंग मोर loads and repeat the above steps and repeat the above steps until we have 6 sets of values, at least 6 sets of values of P and V। फिर क्या करेंगे, प्लॉट अ ग्राफ P अगेंस्ट 1 over V, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट V, P अगेंस्ट 1 over V। will obtain straight line passing through region, we
will obtain straight line passing through origin। तो वेरीफाई हो गया। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई बॉयल्स लॉ। P1 V1 P2 V2 P3 V3 लेते रहेंगे, लोड डालते रहेंगे, वैल्यूज रिकॉर्ड करते रहेंगे। ये कंटेनर ग्रेजुएटेड, ये पिस्टन है, मैंने लेबल नहीं किया, पिस्टन ग्रेजुएटेड वॉल्यूम सिलेंडर है। ये प्रेशर गेज है, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू लेते रहेंगे। जल्दी से कॉपी कर लें प्लीज। जी बेटा कॉपी कर लें इसको। सर तौसीफ आ गए, आप पर हैं? सर तौसीफ जरा बच्चों से टाइमिंग का देख लीजिएगा। नहीं है? हाँ जी बेटा। तो बेटे हमने बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर लिया। ये बहुत आसान है, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है। आई नो आप कहेंगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये आसान चीज़ है यार, ये सबको आती है, इसलिए तेज पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ इंशाल्लाह। इसमें क्या रह गया हमारे पास? गैस लॉस पढ़ने हैं, इसके बाद हमने ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवेपोरेशन पढ़नी है, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट पढ़नी है। ये चीज़ें रहती हैं अभी इंशाल्लाह। ठीक है सर। बच्चों से टाइमिंग कर लें, अगर रोज़े के बाद जैसे भी सब अवेलेबल हो, अपना खुद टाइम सेट कर लें, उनको प्लीज़ जल्दी से रिवाइज करवा दें। कोई भी चीज़ ना रहे रिवाइज कराने वाली, ताकि जब हम पास्ट पेपर्स करें तो बच्चों ने सब रिवाइज किया हो। ठीक है बेटा? ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।